करते हैं स्टॉक फटाफट की, जहां पर न सिर्फ न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर हम बातचीत करते हैं बल्कि मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति भी आपको बताते हैं और साथ ही क्लोजिंग कॉल से पहले आपके लिए कहां कहां कमाई के मौके बन रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं इस पर। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं कि 25,700 के अब नीचे बाजार जो है जाता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगभग 260 अंकों की कमजोरी और क्लियरली 57,800 के लेवल यहाँ पर कारोबार में दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल 222 अंक टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और मेटल शेयरों में हम देखें तो भारी बिकवाली का सामना आज ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि आज बिकवाली का एक सेशन देखने को मिल रहा है। मार्केट ब्रेथ काफ़ी कमज़ोर, 1007 एडवांसेस, 1809 डिक्लाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर आप लेगार्ड्स की ओर एक ध्यान दें तो हीरो मोटो देखिए 4% टूटता हुआ आज के ट्रेड में। पावर ग्रिड लगभग 2.5% से ज़्यादा, कोल इंडिया 2.5%, बजाज ऑटो 2.25%, इटर्नल में 2% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स पीवी आप देख सकते हैं 1.5% टूटता हुआ। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, एनटीपीसी, ओएनजीसी ये हम देख रहे हैं प्राइम डाउनवर्ड्स के रिएक्शन वाले स्टॉक्स, जहां पर हम गिरावट और कमजोरी देख रहे हैं। लेकिन हल्की फुल्की खरीदारी जहां पर हमें दिखाई दे रही है। टाइटन लगभग 2.5%, भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर और एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, इन सभी में हम देख रहे हैं लगभग 0.5 से आधे % तक की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो काउंटर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमें दिखाई दे रही है दबाव के साथ हीरो मोटो लगभग 5% फिसलता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मारुति, आयशर, बजाज ऑटो भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लगभग 1 से 2% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी पैक अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला एक्शन आज के ट्रेड में। ब्रिटानिया और इमामी हम देख रहे हैं 1% तक मजबूत। ओवरऑल इंडेक्स आप देख सकते हैं निफ्टी का, निफ्टी एफएमसीजी 1/4% कमजोर है लेकिन मिक्स्ड एक्शन दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर करीब 2% कमजोर आज के ट्रेड में फिलहाल एफएमसीजी पैक में से देखने को मिल रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ सेक्टर अगर हम देखिए, इंडेक्स देखें तो हल्की फुल्की खरीदारी आज जो है दिखाता हुआ कारोबार में आज के। लेकिन आईटी पैक अगर आप देखें तो ये भी आज एक्शन में है। काफ़ी बिकवाली का सामना यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हो रहा है। कोफोर्ज, टीसीएस, परसिस्टेंट इंडेक्स आप देख सकते हैं 1% के आसपास दबाव में है। लेकिन परसिस्टेंट, टीसीएस और कोफोर्ज में 1 से 2% की गिरावट फिलहाल दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक पर भी हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ ही आज के सत्र में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों का इम्पैक्ट कुछ काउंटर्स में, जहां पर हम देख सकते हैं भारतीय एयरटेल लगभग 2% चढ़ता हुआ और टाइटन में हम देख रहे हैं फिलहाल 2 से 2.5% तक की एक मजबूती देखने को मिल रही है। हिताची एनर्जी लेकर आना होगा स्क्रीन पर, जहां पर हम देख रहे हैं लगभग 14% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ काउंटर दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी 2.5% की तेजी पर आप देख सकते हैं फिलहाल टाइटन यहां पर मूवमेंट दिखाता हुआ। लेकिन चलिए शो में बाजार की चाल पर और भी विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं, हमारे आज के मेहमान। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत करूं उससे पहले रत्नेश, बाजार की चाल पे थोड़ा सा हम आपसे राय लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बाजार का फिलहाल का टेक्सचर क्या है। 25,668 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल 220 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी दिखाता हुआ। अब बताइएगा किस दायरे में घूमता हुआ आपको बाजार दिखाई दे रहा है आज? वेरी गुड आफ्टरनून कविता, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमारी कई बार आपके साथ में सुबह मार्केट फोन पर बात हुई है कि 26,000 निकालना इतना आसान नहीं रहेगा बाजार को। इस कारण से थोड़ा सा अभी वहां से हमको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और हम रिजल्ट सेशन में भी अभी है, तो इस कारण से रिजल्ट सेशन का भी इम्पैक्ट हमको बाजार में दिखाई दे रहा है। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उसका भी एक थोड़ा सा प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू अभी 2 दिन के एफआईस के बिकवाली के आंकड़े थे, उसका भी एक रीजन थोड़ा सा बाजार में सेलिंग प्रेशर है। तो कल बाजार का थोड़ा सा ऑफ है, मतलब मार्केट हॉलीडे है कल, तो उसका भी थोड़ा सा रीजन है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत बाजार ऊपर इस तरह से थोड़ी सी गिरावट हमको दिखाई दे रही है। 25,500 ये काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा। मैं कंटिन्यू बोलता रहा हूँ कि 25,500 तक अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है, जब तक उसके नीचे नहीं आएगा, जब तक हम मुझे नहीं लगता है ट्रेंड कहीं चेंज होने वाला है। इसके बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा। 25,500, 25,800 इस रेंज में हम घूमते रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी यही एक सपोर्ट रेंज है कि 25,500 के बाद में थोड़ी चिंता वहाँ पे बढ़ सकती है। फिर हमको थोड़ी-सी गिरावट, थोड़ी गहराई की, जो कि 25,200, 25,100 तक लेके आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 25,500। वो ध्यान रखने वाली बात है। अगर उसके ऊपर ही हम क्लोज करते हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ घबराने वाली बड़ी बात है। 25,800
वो निकालना थोड़ा-सा हर्डल रहेगा। तो अभी ओवरऑल मुझे ट्रेंड इसी रेंज में बाज़ार घूमता हुआ दिखाई देता है। राइट, 25,500 आपके मुताबिक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और जब तक बाजार इसके ऊपर है तो बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके मुताबिक। एक जल्दी से बैंक निफ्टी में भी अपना टेक देंगे क्या आप, रत्नेश? बिल्कुल, बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ा-सा आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला था। बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई बना दिया था, उसके बाद में थोड़ा-सा अब यहाँ पे एक कंसोलिडेशन सपोर्ट लेवल मतलब थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, पर बहुत ज़्यादा मुझे अभी नहीं लगता है कोई ट्रेंड चेंज हुआ है यहाँ पे। 57,800 57,500 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। इसके बीच में कहीं पे भी आता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ऊपर में ज़रूर 58,200 350 से निकालने में थोड़ी-सी अभी कठिनाई आ रही है बैंक निफ्टी को। तो नीचे में कहीं पे भी अगर थोड़ा-सा अभी भी मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा इंतज़ार करें 57,800 57,500 वहाँ पे ले, तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बैठेगा। ऑलराइट, चलिए रत्नेश, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स के पास जाऊं मैं, उससे पहले आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहेंगे। बताइएगा आज आपने कहाँ दाव लगाने की सलाह दी है? हाँ, बिल्कुल ऐसे गिरते हुए बाज़ार में मेरी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सबसे पहले आईसीआईसीआई जीआई, इसमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2015 का स्टॉप लॉस लगा के 2095 का टारगेट आ सकता है। और ऑयल एंड गैस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। कई बार मैं इस पे रिकमेंड कर चुका हूँ आपके साथ में चैनल पे। तो उसमें सबसे लोअर लेवल से चेन्नई पेट्रोलियम काफ़ी रिकमेंड करते आ रहे हैं, अभी भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 975 का स्टॉप लॉस लगा के 1025 का टारगेट यहाँ पे चेन्नई पेट्रोल का देख सकते हैं। ऑलराइट, आईसीआईसीआई यहाँ पर आप रेकमेंड कर रहे हैं टारगेट 2095 का और स्टॉप लॉस 2015 का आप बता रहे हैं। चेन्नई पेट्रो आपने आज दूसरी अपनी कॉल दी है जहाँ खरीदारी की सलाह आप दे रहे हैं। टारगेट 1025 का आपने रेकमेंड किया है, 975 आपने स्टॉप लॉस रेकमेंड किया है। ऑलराइट रत्नेश, चलिए अब न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर हम रुक करते हैं और इस लिस्ट में हमारा पहला काउंटर हिताची एनर्जी है। डेफिनेटली नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं फर्राटा दौड़ लगाता हुआ काउंटर आप देख भी सकते हैं। फिलहाल 13.5% मजबूत जो नतीजे आए हैं, मजबूत आंकड़े। मुनाफा 52 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 264 करोड़ पर दर्ज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम देखें रेवेन्यू 18% बढ़ी है 1832 करोड़ के मुकाबले, यहाँ पर 1553 करोड़ के मुकाबले 1832 करोड़ ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू का आंकड़ा आया है। एबिटा की बात करें तो ये भी 299 करोड़ के आसपास दर्ज होता हुआ। मार्जिन अगर आप देखें 7% के मुकाबले 16.3% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन का आंकड़ा दर्ज है और स्टॉक भी मजबूती दिखा रहा है। अब आगे की रणनीति इसमें क्या होगी? पावर इंडिया हिताची की आपने बात करी, नतीजा अच्छा है जिस तरह से आपने करा है। मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें एक 22,000 के बाद थोड़ा सा करेक्शन चालू हुआ था, अपने प्री एवरेज 200 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने 50 डे के ऊपर वापस से निकल आया है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जिन्होंने नीचे के स्तर पे लिया है बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करने की सलाह रहेगी मेरी। 20,050 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करें पोजीशन में। 21,500 के टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। 21,500 के टारगेट्स आपको हिताची एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। 20,050 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो हिताची एनर्जी में। 3M इंडिया की बात करते हैं, ये भी आज न्यूज़ मेकर स्टॉक है और जो नतीजे आए हैं सितंबर तिमाही का मुनाफा अगर हम देखें 43% यहाँ पर बढ़ता हुआ, आय में भी 14% का उछाल है। ज़बरदस्त रिएक्शन, काउंटर पर भी लगभग 17.5% का हम देख भी रहे हैं। सभी बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे मार्जिन से बढ़ोतरी भी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम देखें 16.5% से बढ़कर 20.2% पर यह आंकड़ा पहुंचा है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अगर बात करें, खर्चों पर नियंत्रण से मार्जिन को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है और कंपनी के लिए मांग की स्थिति काफ़ी उत्साहजनक भी बनी रहेगी। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि नतीजों के फ्रंट से लेके ओवरऑल जो क्लाइमेट है उससे भी संकेत मिलता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हो सकता है कि इसी तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल सभी बिजनेस वर्टिकल्स में अच्छा परफॉर्मेंस और उसका एक रिफ्लेक्शन आप काउंटर के चाल पर भी देख सकते हैं। रत्नेश, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए इतने ऊंचे लेवल्स पर? कोई खास रणनीति इनिशिएट करें, जो खरीद चुके हैं वो बने रहें, लेकिन किस लेवल तक बने रहें आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल कविता, आपने जो दोनों स्टॉक पूछे काफ़ी हेवी स्टॉक पूछे हैं और ये काफ़ी अच्छे आज चले भी हैं। नतीजा आने के बाद में एक 3M इंडिया का भी देखें तो जिन्होंने अब निचले स्तर से कभी लिया हो, इसमें करेक्शन आने के बाद में काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था। अब ब्रेकआउट आज की सत्र में देखने को मिला है, तो नीचे के स्तर से जिन्होंने ले रखा उनको तो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी। 35,500 रुपये, 35,400 रुपये कुछ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेल करे पोजीशन।
एक बार ही 36,500-400 के आसपास जरूर सप्लाई लेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे जरूर मुनाफा बांधने की सलाह रहेगी। 36,800 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देता है, तो मेरे हिसाब से 38,400 पे भी लेवल हमको देखने को मिलेंगे। राइट। तो पार्शियली रत्नेश, जरूर मुझे मुनाफा आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इस वक्त अपने नतीजों पर भारतीय एयरटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा वहीं का रुख करते हैं। Second is the data center infrastructure, which is another area of focus. You've already heard of our large-scale investments planned on the AI data hub with Google. This goes to show our strong belief in the long-term growth opportunity for Nextra. Airtel and Google will jointly establish the purpose-built data center in Visakhapatnam. The partnership with Google, coupled with the ongoing expansion in Nextra, gives us a clear visibility to get to over 1 gigawatt in the next few years. This is a four-fold increase from our operating capacity currently. Finally, we continue to scale our digital portfolio of IoT, cloud, security, and SD-WAN. Our Airtel Cloud is getting encouraging response from our customers. We have over 70 ongoing conversations with large customers and already signed on deals across BFSI as well as manufacturing. We believe this can be a big growth driver for the company. There are three areas of focus here. One is to build out a suite of features that make us competitive with the best public cloud players. Second, to build out a world-class delivery and assurance model from Pune. And third is to raise the account management and product sales capability within the company. In addition, we've embellished cloud through partnership with various players, including IBM, to address the unique needs of several industries that require migration from IBM power systems. The third pillar of our strategy is the obsession to deliver a brilliant customer experience. Delivering this remains at the heart of everything we do. Our digital experience layer is underpinned by a converged data engine. This is a full stack software as a service-based platform that powers all our capabilities. This engine is the secret behind our consistent performance. We've already extended this to Airtel Africa, and it's already live there. We're in talks with over 40 customers globally. In addition, we've converted this engine into a PaaS service, which is platform as a service on Airtel Cloud to differentiate our cloud platform. And this is also getting traction from some of our domestic customers as we have conversations on the cloud. Our obsession to deliver the best experience remains, and we are glad that this was validated yet again by OpenSignal. Airtel won all the 5 of the 5 awards in FWA and 4 of the 5 awards in FTTH. We're now in the process of transitioning our 5G networks towards 5G Advanced by introducing dual NSA plus SA mode and migrating our FWA users on the same. Today, our FWA customers across 13 circles are already experiencing our dual mode 5G network with SA. For the mobile network, pilots are underway for the 5G dual mode in a couple of circles, and we plan to make it commercial in the coming months as the traffic on our 5G network grows. This is a point that I had made to you a few years ago, and we're well aligned with making this happen. The fourth pillar of our strategy is to build and leverage our digital capabilities. Our AI-powered anti-spam solution continues to deliver significant relief to our customers. We've identified over 57 billion spam calls and 4.2 lakh fraudulent links. All of this has been enabled by AI. In fact, the power of our solution has been endorsed by the Home Ministry. The Indian Cyber Crime Coordination Center, where the Ministry of Home Affairs has now confirmed that there has been a staggering 69% decrease in the value of financial losses on the Airtel network. ऑलराइट, तो चलिए नतीजों पर विस्तार से बातचीत और पूरा संबोधन देता हुआ मैनेजमेंट। लेकिन जो नतीजे आए हैं, रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट एस्टिमेट्स के अबव आते हुए देखने को मिले। एबिटा इनलाइन है, यहाँ पर मार्जिन और पैट में भी हमने देखा कि इनलाइन नंबर्स ही आते हुए देखने को मिले हैं। 5.4% का इजाफा हमने देखा रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और उसके साथ अगर पैट भी देखें, इनफैक्ट मार्जिन्स में हमने देखा कि यहाँ पर 41 बिप्स का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लिहाजा हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक भी रिएक्ट करता हुआ नतीजों पर। लेकिन चलिए स्टॉक फटाफट में एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। रत्नेश गोयल हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं, इनसे न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर बातचीत हो रही है। एक ब्रेक के बाद मुनाफे के ऑप्शन के लिए एक नए मेहमान के साथ भी जुड़ेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और चलिए यहाँ पे अदानी पोर्ट्स के नंबर आए हैं, उसके बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं। जहाँ तक प्रॉफिट की फिगर है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 29% के इजाफे के साथ 3120 करोड़ पर आया है, 2413 करोड़ के आसपास से बढ़कर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर आप देखें तो 30% ये भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 9168 करोड़ पर ये आंकड़ा आता हुआ 7068 करोड़ के मुकाबले। और अगर हम बाकी फ्रंट पर देखें, एबिट मार्जिन देखें तो यहाँ पर ये आंकड़ा 60.5 पर 60.5% पर आया है 61.8 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस। टोटल कैपेक्स गाइडेंस अगर हम देखें FY25 से लेके FY29 तक तो ये लगभग 65,000 से 75,000 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम कंसोलिडेटेड एबिटा देखें तो ये आंकड़ा 27% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 5,550 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ 4,369 करोड़ के पास। तो ओवरऑल फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नतीजे जो है इनलाइन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स फिलहाल आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। स्टॉक फिलहाल 1% की मजबूती के साथ कारोबार भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम देख लेते हैं। रत्नेश, क्या कहना चाहेंगे अदानी पोर्ट्स पे? और नंबर्स यहाँ पर फिलहाल तमाम फ्रंट्स पर मार्जिन पे हल्का सा दबाव, लेकिन बाकी तमाम फ्रंट पे कंसोलिडेटेड नंबर्स ठीक लग रहे हैं। अडानी पोर्ट में देखिए कंटेनर भी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने ले रखा है तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा मुनाफा जरूर बांधना चाहिए कि 1490 1500 काफी मेजर सप्लाई जोन है, उसके ऊपर नहीं निकलता तब तक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हमको देखने को मिलेगा। 1400 रुपये का काफी अच्छा एक सपोर्ट लेवल रहेगा, तो वापस से थोड़ा सा डीप आता है 1400 1380 के आसपास में, तो वहाँ पे भी वापस से मेरी खरीदारी करने की सलाह दी। ऑलराइट, तो लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है और लगभग 1% की मजबूती की ओर अभी काउंटर बढ़ता भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब हमारे साथ अब वक्त आ गया है मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट का। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं रणनीति बताने के लिए आज। राजेश, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बताइए मुनाफे का ऑप्शन आज कहाँ दाव लगाने की सलाह देंगे आप? जी नमस्कार, आफ्टरनून कविता जी। देखिए आज ICICI लोम्बार्ड में काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। एक फ्लैग पैटर्न जो है डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है तो एक्सपेक्टेड है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे 2060 का कॉल बाय करना है। ये अराउंड 43 के आसपास ट्रेड करा, 28 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 73। इसका जो लॉट साइज है 325 का है, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप होगा वो होगा 48.75 का। एंड यहाँ से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97.50 के। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपने आज मुनाफे के ऑप्शन में यही रेकमेंड किया ICICI जो है, और साथ ही स्टॉप लॉस 28 का और टारगेट 73 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और रणनीति आज बताई। और लगे हाथों एक डिस्क्लेमर दर्शकों के लिए, क्योंकि FNO में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा जोखिम भरा हो सकता है, सतर्कता बरतने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है डिस्क्लेमर के द्वारा। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट को हम यहीं समेटते हैं। रत्नेश, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आज अपनी सलाह भी दी, शुक्रिया। और स्टॉक फटाफट में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें।